नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आज सुबह मैंने अनाउंसमेंट की थी कि आज जो हमारा टॉपिक है ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, उस पर आपसे बात होगी। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ लिंक्स हैं स्टडी के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं आपसे इस वीडियो लेक्चर में शेयर करूँगा। अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो वो भी आप ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की सारी क्यूरीज को एंटरटेन कर सकूँ और जो भी आपके सवालात हैं उनको अकॉर्डिंगली मैं हल कर सकूँ। आपको सिर्फ करना ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो हमारी इन बातों से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमें रोकती हैं सक्सेस की तरफ आने से। तो उन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और अगर हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है। सबसे पहले हमें इंसान की तख्लीक के मकसद को समझना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे। यानी इससे ये बात पता चलती है कि जो इंसान की तख्लीक का जो बुनियादी मकसद है, यानी हर चीज़ का मकसद होता है। अल्लाह ताला ने जानवरों को पैदा किया, उनका भी कोई मकसद है। सारी कायनात को पैदा किया, उसका भी कोई मकसद है। सिमिलरली इंसान की तख्लीक का भी कोई ना कोई मकसद है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि मैं देख सकूं कि आप तुम में से अच्छा कौन है और बुरा कौन है, और तुम में से अच्छाई की तरफ कौन जाता है और बुराई की तरफ कौन जाता है। कौन दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज़ करता है, वो अल्लाह ताला ने इंसान को अख्तियार दिया है कि वो जो रास्ता चाहे वो चूज़ कर सकता है। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो फिर उसके बाद उसको एक रोल मॉडल भी दे दिया, एक समझिए कि एक स्टैंडर्ड भी दे दिया कि इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। वो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और उसके अलावा कुरान मजीद जो हमारी आसमानी किताब है, जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अगर हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो हम कामयाब हो सकते हैं। उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले तो हमें उस कुरान मजीद के पैगाम को समझना पड़ेगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे बेशुमार कुतुब लिखी गई हैं, वो आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ज़राए हैं जहाँ पे आप जाकर ये पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरीज़ हैं दुनिया में काफ़ी, जहाँ पर आप जाके ये कुतुब पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको हम सब मुसलमानों को काम करना चाहिए वो ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक रोल मॉडल है पूरी इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए नबी, हमने तुम्हें बेहतरीन अखलाक दिया है और तुम पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल हो। तो इसके अलावा हमें फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारी और उसमें पूरी इंसानियत के लिए एक मशाल राह है कुरान मजीद, और उसमें हम सारे इंसानों के लिए बहुत सी हिदायत हैं। अगर हम उन पे अमल करें तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। कुरान मजीद में इंसान की ज़िंदगी के पूरे एस्पेक्ट्स जो हैं, दुनिया से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड, शादियों से रिलेटेड, और जो भी हमारे मामलात हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, जो भी ज़िंदगी के हमारे छोटे बड़े मामलात हैं, वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। उनके अगर हम तफसील उनका जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में जो कुरान मजीद है वो हमें गाइड करता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि आज क्या होगा। तो आज का जो टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसमें सबसे पहले फ्रीलांसिंग आती है और उसके बाद फाइवर पे भी हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। अमेज़ॉन है, दराज है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं।
اور اس کے علاوہ کچھ لنکس ہیں جو آپ اگر گھر پہ بیٹھ کے مطلب ویڈیو لیکچرز اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آج کل آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ اگر آپ لیکچرز دیکھیں گے تو ان میں آپ کی کافی کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ اس میں آپ کی جس بھی ڈپارٹمنٹ میں، جس بھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں آپ، چاہے پھر وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھمیٹکس ہو، انگلش ہو، اردو ہو، اور ٹیچنگ کیسے کرنی ہے یہ ہو، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ وہ ورچوئل یونیورسٹی کی ایک لنک ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے ہوں گی، بس آپ کو لاسٹ تک میرا ساتھ دینا ہے، تو تاکہ آپ کو جو مقصد ہے اس ویڈیو کا وہ ہمارا پورا ہو سکے۔ دوستو، کامیابی حاصل کرنے کے بہت سے اصول ہیں، اور جن کو اصولوں پر ہم عمل کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے فیلیورز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے زندگی میں سیٹ بیکس آتے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹس آتی ہیں، ہرڈلس آتے ہیں، ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، ان سے سیکھ کے بندہ آگے بڑھتا ہے اور اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے جو پہلا پرنسپل ہے میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال سے مراد آپ کی زندگی بیلنس ہونی چاہیے، یعنی آپ گھر میں اگر رہتے ہیں تو آپ اسٹڈی کو بھی ٹائم دے سکیں، فیملی کو بھی ٹائم دے سکیں، دوستوں کو بھی ٹائم دے سکیں، اس کے علاوہ عبادات کو ٹائم دے سکیں، ہر چیز کو آپ بیلنس میں رکھیں، تو ہی آپ جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو بھی کامیاب لوگ ہیں انہوں نے کسی بھی اپنی زندگی کے ایک بھی اسپیکٹ کو نیگلیکٹ نہیں کیا، چاہے وہ ان کی ہیلتھ ہو، چاہے ان کے دوست ہوں، سوشل سرکل ہو، جو کچھ بھی ہو، انہوں نے اس سارے کے ساتھ نبھایا۔ تو فرسٹ پرنسپل آف سکسیس ہم کہیں کہ وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خوف کی وجہ سے انیشیٹوز نہیں لیتے۔ تو اگر ہم خوف کی وجہ سے انیشیٹوز نہیں لیں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خوف ہماری جو ہے نا زندگی کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہمیں مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں، جیسے کہ موت کا خوف، اور اس کے علاوہ جاب کے مطلب چلے جانے کا خوف، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خوف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم انیشیٹو زندگی میں نہیں لیتے، یعنی ہم کوئی کام سٹارٹ نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ ہم فیل نہ ہو جائیں۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں جو خوف ہے اس کا وہ بڑا دشمن ہے، اور انسان کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی عزت اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر انسان گھبرائے کیوں؟ اور اگر کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لوگوں نے نہیں دینی، تو پھر انسان کو پر امید رہنا چاہیے، اور خوف کو ختم کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ دوسری بات وہ یہ کہ کامیاب انسان جو ہوتے ہیں وہ مطلب کمفرٹیبل زون سے نکلتے ہیں، یعنی وہ ایسے مطلب حالات ان کے نہیں ہوتے کہ کمفرٹیبل حالات ہوں اور مطلب بغیر کوئی محنت کیے وہ کامیاب ہو جائیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کے جو بھی کامیاب انسان ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے بہت سے انہوں نے فیلیورز کا سامنا کیا اور بہت ساری ناکامیاں دیکھیں، بہت ساری زندگی میں تکلیفیں دیکھی، تب جا کے انہوں نے اپنی منزل حاصل کی۔ اگر ہم کامیاب انسانوں کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، اور کیسے اپنے اسکلز کو سمجھا اور ان پر کام کیا۔ آپ ایک مشہور سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ کا آپ اگر جائزہ لیں تو وہ مطلب معذور تھے، اور انہوں نے اتنا نام کمایا، بلیک تھیوری دی انہوں نے، اور سائنس میں بہت بڑا دنیا کا ایک نام ہے۔ وہ معذور تھے، صرف دماغ سے وہ کام کرتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا پوٹینشیل دیا ہے، اگر وہ اس کو ٹھیک سے یوٹیلائز کرے تو وہ کیسے مطلب کتنی زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، آپ ملک معراج صاحب کی مثال لے لیں، وہ تو ہم پاکستانی کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایک لیجنڈ، ایک بہت ہی بڑا ماڈل، ایک بہت ہی بڑا مثال ہے۔ وہ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی لائف سٹوری دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ بندہ ایک عام سا بندہ، دودھ بیچنے والا، کھیتیوں میں کام کرنے والا، اور اس نے محنت کی، آگے بڑھا، پھر وہ اسپیکر بنا اور فیڈرل منسٹر بنا، آگے جا کے پھر وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا۔ یہ وہ واحد شخص ہے جس نے ہمیں یہ کانسیپٹ دیا کہ اگر عام آدمی بھی اگر وہ محنت کرے تو وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو تک بن سکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پوٹینشیل دیا ہے کہ وہ زندگی میں کوئی مقصد حاصل کر سکے، اور اس پوٹینشیل تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ اپنانے پڑتے ہیں، وہ اصول ہیں جن کو ہم فالو کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
हमें हर इंसान के हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। कोई लिखने में बहुत अच्छा होता है, किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, कोई बहुत अच्छा गा सकता है। इसके अलावा किसी के अंदर कोई खेल मतलब स्पोर्ट्समैन वो अच्छा हो सकता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत होती है और कोई भी इंसान जो है ना, ऐसा नहीं है कि किसी भी उसमें कोई भी पोटेंशियल ना हो, कोई भी ऐसी यूनिक सलाहियत ना हो जिसकी बुनियाद पे वो आगे ज़िंदगी में बढ़ सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हर इंसान के अंदर एक सलाहियत होती है, लेकिन उस सलाहियत को पहचानने के लिए हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो सलाहियत ऐसे हम मालूम नहीं कर सकते, कुदरत हमें आजमाती है कि आप उसके लिए कितनी कोशिश करते हैं, कितनी स्ट्रगल करते हैं, ताकि आप उस अपनी जो सलाहियत है उसको आप पहचान सकें। सलाहियत को अगर आप जब आप पहचान लेंगे, जब आप स्ट्रगल करेंगे, और सलाहियत को पहचानने की कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ। जो जिस चीज़ में आपका टैलेंट होता है उस काम को आप करते हुए आप टाइम की कदर नहीं करते, आप मुआवजे का फ़िक्र नहीं करते और आप लगे रहते हैं। बस आप अंदर से एक सैटिस्फिकेशन आपको होती है कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ठीक काम है और इसमें इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँगा। उसके बाद आता है मकसद का तयन। यानी अगर हम ज़िंदगी में जैसे ना कहते हैं ना कि कटे हुए पतंग डोर से कटे हुए पतंग की कोई मंजिल नहीं होती। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आप उस वक़्त उसका रास्ता कहाँ से ढूँढेंगे, उस तक पहुँचेंगे कहाँ से? ज़ाहिर है आपको पहले तो मकसद चूज़ करना पड़ेगा ना। तो आप मकसद चूज़ करेंगे, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो मकसद चूज़ करना है अपनी सलाहियतों को चूज़ करने के बाद। और मकसद दूसरे किसी को देख के नहीं चूज़ करना कि मैं ये भी ये बनना है तो मैं भी ये बनूँगा, ऐसे आप मकसद को हासिल नहीं कर सकते। मकसद को हासिल करने के लिए आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप के जो अंदर टैलेंट छुपा हुआ है। इसके लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तो आपको अपने स्किल्स को जाँच के फिर ही आप मकसद का तयन कर सकते हैं, और मकसद आप जितना बड़ा चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं, जितना बड़ा आप चाहें वो सोच सकते हैं, जितना अपना आप बड़ा आप चाहें वो रख सकते हैं। आप अगर लीडर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई भी फील्ड में आप तरक्की करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, हर चीज़ जो आपका मकसद हो उसको आप क्लियर करें कि ये मकसद मुझे हासिल करना है। उसके बाद उस मकसद को हासिल करने के जो ज़राए हैं उनको भी आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा कि उस मकसद तक पहुँचने के लिए कौन-कौन सी लोग हैं जो मुझे गाइड कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे करनी पड़ेंगी, कौन-कौन सी डिग्रियाँ हैं जो मुझे करनी पड़ेंगी, कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो मुझे लेने पड़ेंगे उस मकसद तक पहुँचने के लिए। और उस मकसद को हासिल करने के लिए जो भी रास्ता है वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जब आप कोई बड़ी बात करेंगे तो लोग आपका मज़ाक भी उड़ाएँगे और आप कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हो, ये वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो आपको उन लोगों की डिमोटिवेशन की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक कान से उनको सुनना है, दूसरे कान से उनको निकाल लेना है। यही एक फ़ॉर्मूला है जिससे आप इन लोगों से बच सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत मिलेंगे और आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको कहेंगे कि आपकी उम्र है, कैसी बातें कर रहे हो, पढ़ो अभी, ये वो बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। तो इन बातों को आपने जो है ना वो नेग्लेक्ट करना है बिल्कुल, और अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ना है। उसके बाद आता है मेहनत। मेहनत में है अज़मत, ये जुमला आपने सुना होगा। और मेहनत में अज़मत का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। मुफ्त में कोई चीज़ आपको प्लेट में रख के नहीं लेता लड्डू की तरह कि आप खाएँ और आप कामयाब हो जाएँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। मेहनत के लिए मेहनत आपको करनी पड़ती है, एक स्ट्रगल होती है लंबी, वो आपको करनी पड़ती है, तभी जाके आप किसी मंज़िल तक पहुँचते हैं। और कहने का मकसद कि आप मेहनत के बगैर कोई चारा नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जितनी उसकी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं उस मकसद तक पहुँचने की, वो सारी की सारी आपको पूरी करनी पड़ेंगी ऑनेस्टली। और इसमें किसी और का रास्ता पे आपको नहीं रुकना, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। ये आपको चीज़ें जो है ना वो नोट करनी चाहिए। उसके बाद है आपकी सोच। यानी आपकी सोच जो है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए दूसरे लोगों से। अगर अगर आपका कोई मकसद है तो आपको सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी है, हमेशा अपनी कामयाबी की कोई ज़हन में रखना है कि मैं कामयाब हूँगा और मुझे कामयाबी हासिल करनी है। नाकामी के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, और खुद को हमेशा मोटिवेट रखना है। सोच के हवाले से काफ़ी रिसर्चेज़ हो रही हैं आजकल। सोच
ایون सोच सिखाई भी जा रही है कि आप सोचें कैसे, सोचने के तरीके बताए जा रहे हैं। अगर आप उन पे अमल करें तो आप अपनी जो सोच है उसको बहुत ही पॉजिटिव बना सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ है वो है आपको वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त ऐसी चीज़ है, अगर वो आपसे एक बार चला गया तो वो ज़िंदगी में आपके दोबारा नहीं आएगा। अगर हम आज की मिसाल लें, आज अगर 3 मई है, 3 मई 2021, तो ये अब हमारी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। इस 3 मई 2021 को हमें ठीक से यूटिलाइज़ करना है। और अगर पैसा चला जाए, पैसा वापस आ सकता है, दुनिया की हर चीज़ जो भी इंसान किसी की मौत के अलावा जो भी नॉर्मल चीज़ें, अगर हमारे से पैसे चले जाएँ, कोई चीज़ हमसे गुम हो जाए तो वो हमें वापस मिल सकती है। लेकिन वक़्त गया तो वापस नहीं आएगा। वक़्त किसी का भी नहीं है और वक़्त अगर चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता। तो वक़्त की कदर करनी चाहिए और वक़्त के साथ जो-जो छोटी-छोटी कामयाबियाँ हमें मिलें उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर एक गोल अचीव हो जाए तो खामोश नहीं रहना, मतलब उस पे सैटिस्फाई नहीं होना, फिर दूसरे गोल को हासिल करना है। अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है ना कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो आपको एक टारगेट को हासिल करने के बाद फिर दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ना है, दूसरे टारगेट को हासिल करने के बाद फिर तीसरे टारगेट की तरफ बढ़ना है। यानी आपको पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रगल करनी है, टारगेट्स को अचीव करना है और कामयाब होना है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा इसलिए किया है कि हम अपनी लेगेसी कायम करें और दुनिया हमें याद करे हमारे काम की वजह से, हमारे स्किल्स की वजह से, हमारी जो विल पावर है उसकी वजह से लोग हमें याद करें। उसके बाद आता है अपनी कामयाबी से दूसरों लोगों को भी आप फ़ायदा पहुँचाएँ। यानी अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई स्किल दिया है, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपसे जो मिलते-जुलते लोग हैं और उनको आप गाइड करें। अगर आप पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं, तो आप उनको भी लोगों को गाइड करें और उस फ़ील्ड के बारे में बताएँ, विलिंगली बताएँ कि ये मैंने कैसे कामयाबी हासिल की, कौन-कौन से स्टेप्स थे जो मैंने फ़ॉलो किए और मैं आज इस मंज़िल तक पहुँचा हूँ। तो आपको दूसरों की कामयाबी अ, अपनी कामयाबी को दूसरों को भी फ़ायदा उस कामयाबी से पहुँचाना है। उसके बाद चीज़ आती है टीम वर्क। टीम वर्क, इसका मतलब ये है कि कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आई डोंट केयर द पीपल। यू केयर द पीपल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल, अदरवाइज यू वोंट बी एबल to be successful in your life, right? So in order to become successful, you will have to make your team, you will have to work with them, then you will be able to achieve your goal, right? So that is the most fundamental and the most important point that you must keep in your mind, that you cannot work alone, you cannot walk alone. You need people, you need resources, you need support to achieve that aim. You need support of family, you need support of friends, you need support of different government organizations, everything you need. So alone you can't do anything, right? सो जो अगली चीज़ है जिसका ये टॉपिक है हमारा आज का, जिस टॉपिक पे उस पे हम अब आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि मैंने इतनी लंबी आपसे डिस्कशन की। उसकी वजह ये है कि आपको एक मोटिवेशन होनी चाहिए ना कि हम ये काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें फ़ायदा होगा। और मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मोटिवेट करना चाहिए कि आप उस चीज़ को हासिल कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन सी स्टेप्स हैं जिनको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का है, तो ये तो एक बिज़नेस का एस्पेक्ट मैं आज डिस्कस करूँगा। कोई भी चीज़ हो, तो उनको हासिल करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फ़ॉलो करके आगे बढ़ना होता है, राइट? सो आज मैं जो बात करूँगा वो है फ्रीलांसिंग। उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन सारा कुछ बताता हूँ कि ये है क्या और कैसे करना है। दोस्तों फ्रीलांसिंग मतलब आप कुछ जो स्किल्स होती हैं उनको आप पॉलिश करके वो आप सेल करते हैं, बाय करते हैं और उन स्किल्स की वजह से आपको पैसे मिलते हैं। फ्रीलांसिंग पाकिस्तान दुनिया में फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पर है। और फ्रीलांसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा कि 54 मिलियन यानी 5 करोड़ 40 लाख अमेरिकन जो हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। इस फ्रीलांसिंग से वो अर्न करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ कितना जल्दी से मूव कर रही है और आप फ्रीलांसिंग से बहुत सा पैसा कमा सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं।
पाकिस्तान दुनिया में फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पर है। आप यहाँ इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप फ्रीलांसिंग में कितना कामयाब हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग में कुछ सर्विसेज होती हैं जैसे कंटेंट राइटिंग हो गई और बहुत और दूसरी भी सर्विसेज होती हैं जैसे वेब डेवलपमेंट हो गई, ग्राफिक डिज़ाइन हो गई, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप सीखते हैं पहले, फिर आप वो प्रोवाइड करते हैं तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। ये फ्रीलांसिंग दो किस्म की होती है, एक ट्रेडिशनल होती है, एक नॉन ट्रेडिशनल होती है। ट्रेडिशनल ये होती है कि आप जो भी अपनी आपको जो भी प्रोजेक्ट पूरा करवाना हो वेब डेवलपमेंट के हवाले से और कंटेंट राइटिंग के हवाले से या कोई और भी टॉपिक हो, मतलब जो भी टॉपिक हो वो आप सेल करते हैं, फिर आप से क्लाइंट आता है, वो आपसे पैसे मतलब आप उसको पेमेंट करते हैं, तो वो आपकी सर्विस वो आपको काम पूरा करके देता है और आप उसको पेमेंट करते हैं। यही सारा प्रोसेस है और उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, freelancing.com है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये एक बड़ी स्ट्रगल वाली मतलब मेहनत वाला काम है और इसके लिए जो बड़ी बातें हैं वो ये हैं कि आपको इसमें कोई बड़ी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, मास्टर, पीएचडी, बैचलर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। आपको पास मोबाइल सॉरी आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसे आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, freelancing.com ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैं खुद भी आजकल ये फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको जो है वो अकाउंट बनाना पड़ता है और उस अकाउंट को बनाने के बाद आपको फ्रीलांसिंग सीखनी पड़ती है। फ्रीलांसिंग जब आप सीख जाते हैं तो ही आप आगे जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं वो भी मैं आपसे आगे जाके शेयर करूंगा कि आप कौन कौन सी वेबसाइट से जो है वो फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। लेकिन वही इस पे भी वही बात आ गई कि आप इसमें काम वो करेंगे जो आपका पसंदीदा हो और आपको पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। और इसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपकी इंग्लिश लेवल जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, लोगों को अपना मैसेज बता सकें। और आपको जो चीज़ नहीं आती वो आपको नहीं बतानी। अगर आप ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया में ख़राब होगा कि यार पाकिस्तानी जो बंदे हैं वो काम सीखते नहीं करते और प्रोजेक्ट ऐसा लेते हैं जो पूरा भी नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे नहीं करना, जिस काम के साथ आप निभा सकें वो काम आपको करना है और जिस काम के साथ अगर आप नहीं निभा सकते तो फिर आप वो काम ना करें। जिस स्किल में अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स किया हुआ है तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है। अगर आपने कंटेंट राइटिंग सीखी है तो वो आपको फ़ायदा दे सकती है। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप चला सकते हैं और उनको आप सीख सकते हैं, उनको आप एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपको उनको पैसे मिलेंगे। आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आप दूसरों से ये काम करवाना चाहते हैं तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको खुद को पैसे कमाने हैं तो फिर आप जो दूसरे लोग पोस्ट करते हैं उनकी जो है वो उनकी जो है वो प्रोजेक्ट को पूरा करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये 2 तरीके होते हैं। एक जो मैंने आपको बताया कि आप ट्रेडिशनल जिसे हम वे कहते हैं, इसमें आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो देते हैं, उस वेबसाइट पे जाके पोस्ट करते हैं और वो जो लोग होते हैं वो का प्रोजेक्ट पूरा करके आपको जो है ना आपसे पेमेंट लेते हैं, ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप स्किल्स जो हैं जैसे कंटेंट राइटिंग हुई, ये स्किल्स वगैरह ये आप कहते हैं कि मैं ये स्किल्स आपको दूंगा, आप एक पूरा एक प्रोफाइल जैसे फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं ना ऐसे एक पूरा प्रोफाइल बनाते हैं, मैं ये सर्विस दे सकता हूँ उस प्रोडक्ट की। आप छोटी सी क्लिप देते हैं कि ये मैं जो ना ये काम करूँगा और आप डिस्क्रिप्शन उसमें देते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसमें बिट्स हैं, बहुत सारा कुछ है। वो आप इंटरनेट पे जाएंगे, फाइवर पे जाएंगे, फाइवर एक बहुत बड़ा नाम है आजकल और फाइवर पे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और इसके जो बेनिफिट्स हैं अब हम इस पे आते हैं, यानी इसके बेनिफिट्स और इसके जो नुकसानात हैं, एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का एडवांटेज ये है कि इसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, कोई डिजिटल लिटरेसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि यानी आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हों, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ज़रूरत ये है कि आपको शौक़ होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। और फ्रीलांसिंग के लिए आप बस जस्ट एक आपको मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, एक लैपटॉप होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप एक रूम में पुरसुकून जगह पे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस पे आप जो है वो
وہاں پہ جا کے آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. یہ اسپیشلی گرلس کے بہت اچھا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ گرلس کو کافی مطلب کہاں پہ کبھی کبھی مطلب کافی جگہوں پہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کے کوئی جاب کریں اور اچھی خاصی ارننگ کر سکیں، لیکن کئی جگہوں پر پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. تو ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ اسکل سیکھ کے آرام سے 1,00,000 1,50,000 روپیہ مہینہ سے اسٹارٹ کر سکتی ہیں ارننگ، اور ایک اچھا بزنس کما سکتی ہیں. آج کل دنیا جو ہے نا وہ ایک آن لائن بزنس کی طرف بڑھ رہی ہے. ایک بہت ہی بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے ٹیکنالوجی میں، اور بزنس مطلب کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. بس جسٹ آپ کو ایک محنت کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو وہ اسکلز جو ہیں وہ سیکھنی پڑتی ہیں. اگر آپ پروڈکٹیو ہیں تو آپ کو کام بھی مل جائے گا، آپ کو اس سے ریلیٹڈ لوگ بھی مل جائیں گے، اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو پروڈکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ پروڈکٹیو نہیں ہوں گے تو پھر آپ کام جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں کر سکتے. آپ کو کام کا بندہ بننا ہے، آپ کو اسکل سیکھنی ہے. اگر آپ کوئی اسکل نہیں سیکھتے تو پھر آپ کوئی مطلب فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کوئی پی ایچ ڈی بھی کر لیں، اگر آپ کے پاس وہ پی ایچ ڈی لیول تک کی اسکلس نہیں ہیں، اگر آپ اس چیز کے ساتھ نبھا نہیں سکتے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آپ کو بننا ہے پروڈکٹیو، یعنی کام کا بندہ، یوزفل بننا ہے آپ کو. اگر آپ کو کوئی زندگی میں چیز کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو آپ کو پروڈکٹیو بننا پڑے گا. اس ویڈیو کی اینڈ میں کچھ لنکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ان لنکس پہ آپ جائیں گے. کچھ میں بتا رہا ہوں اورلی آپ کو. www.digskills.com.pk. ایک دفعہ اور بتاتا چلوں، www.digskills.com.pk. digskills.com.pk. یہ ویب سائٹ ہے. اس پہ آپ جا کے جو ہے وہ یہ فری لانسنگ کا کورس آپ کر سکتے ہیں. نیو کورسز بھی سٹارٹ ہیں، اور جو ہے وہ ثاقب اظہر صاحب ایک فری لانسر ہیں. انہوں نے ان کا پورا تجربہ ہے، پوری دنیا میں ان کا نام ہے. فری لانسنگ کی وجہ سے 15-20 سال انہوں نے اپنی زندگی کے جو ہے وہ فری لانسنگ کو دیے ہیں. تو آپ اگر digskills.com.pk پہ جائیں گے تو آپ کو ان کے کورسز ملیں گے، جہاں جو ویڈیوز آپ دیکھ کے آپ فری لانسنگ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے 7-8 منٹس کے کلپس ہیں، ان کو آپ کو دیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ماجد علی تنیو صاحب پوچھتے ہیں ادا ہاں کیپشن میں رکھو لنک. ادا کیپشن میں لنک کے نٿو رکھی سگھاں، چھو جو اساں ٹاپک اتنے موں ڈیفائن کयो आहे. باقی لنک मां ॾियां थो، तव्हां उन ते लिंक ते वञी जेको आहे सो इहे शयूं हासिल करे सघो था. ऐं मां तव्हांखे इनबॉक्स में बि गाइड कंदुमि. जेकॾहिं तव्हांखे का अञा वॾी कंफ्यूजन हुजे त तव्हां हुनजी टेंशन बिल्कुलु बि न वठो. त मूं ॻाल्हि कई लिंक्स ऐं वेबसाइट्स बि कुझु आहिनि. वर्चुअल यूनिवर्सिटी जी वेबसाइट आहे www.vu.edu.com.pk. इन ते तव्हां वञी करे जेको आहे सो ऑनलाइन लेक्चर्स हासिल करे सघो था. जेके तव्हां लॉ जा स्टूडेंट्स आहियो त लॉ जा 30-40-50 लेक्चर्स उते अवेलेबल आहिनि. हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स जा, उहे तव्हां अटेंड करे तव्हां जेको आहे सो पंहिंजी लर्निंग इंप्रूव करे सघो था. ग्रामर जा कोर्सिस आहिनि, तव्हां उहे करे सघो था. टीचिंग जा कोर्सिस आहिनि, मैथमेटिक्स जा कोर्सिस आहिनि. तक़रीबन 200-250 जे लॻभॻि कोर्सिस आहिनि जेके तव्हां जेको आहे सो करे सघो था. इन खां अलावा ॿियो हिकिड़ो यूट्यूब ते चैनल आहे मेगा सक्सेस जे नाले सां. उहे तव्हांखे जेके बि ऑनलाइन बिज़नेसिस आहिनि, ऑफलाइन बिज़नेसिस आहिनि, वरी बिज़नेसिस आहिनि, IT इंडस्ट्री आहे, सोलर एनर्जी आहे, इन खां अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी आहे, ये जेके बि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आहिनि उन्हनि में तव्हां वञी करे जेको आहे सो बिज़नेस मतिलबु ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट वठी सघो था. उन्हनि जो निसाब आहे हिकिड़ो वॾो आहे खणी चइजे, जेको उन्हनि खे लीड थो करे. उनजो मक़सदु आहे त असांखे 20 लख पाकिस्तान में अहिड़ा माण्हू पैदा करणा आहिनि जेके फ्री ऑफ कॉस्ट मतिलबु महिनत करे पंहिंजी स्किल सिखी करे इंटरप्रेन्योर्स बणजनि, यानी कुझु स्किल्स सिखी करे उहो पंहिंजी ज़िंदगी में बिज़नेस करे सघनि, कामयाब थी सघनि. त इहो हुनजो ॾाढो सुठो इनिशिएटिव आहे. मेगा सक्सेस पाकिस्तान तमामु सवलो हुनजी वेबसाइट ते तव्हां वञी सघो था megasuccess.com ते. ऐं हुते वञी तव्हां जीअं पाण रजिस्टर कंदो हुनजी शाम राति जो 10:30 बजे डेली हुनजी ट्रेनिंग थींदी आहे. उहा तव्हां ट्रेनिंग वठी करे जेको आहे सो कामयाब थी सघो था ऐं पंहिंजो स्किल्स सिखी सघो था. मुख़्तलिफ़ हुननि जा सेशन ॾेई सघो था. बहितरीनु तव्हां हुन ते हिकिड़ो दफ़ो जेकॾहिं तव्हां हुन ते वेंदव त तव्हांखे इनशाला उतां सुठी ट्रेनिंग मिलंदी ऐं मतिलबु काफ़ी तव्हांखे फ़ाइदो थींदो. मेगा सक्सेस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आहे, उनखे तव्हां सर्च कंदव, सब्सक्राइब कंदव ऐं बेल आइकन खे प्रेस कंदव त तव्हांखे हुन जूं जेके बि रिलेटेड वीडियोज़ आहिनि उहे तव्हांखे मिलंदियूं. त दोस्तो मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी तव्हांखे मूं गाइड करे छॾियो. जेके बि स्टेप्स हुया मेन
उहे मूं तव्हांखे ॿुधाए छॾिया। बसि तव्हांखे हिकिड़ी गुज़ारिश आहे त हिन वीडियो खे मैक्सिमम शेयर कयो, जेके मूं हिन ॻाल्हियूं कयूं जीअं मैक्सिमम दोस्तनि ताईं इहे ॻाल्हियूं पहुची सघनि, ऐं जेको मुंहिंजो मक़सदु हुयो त मैक्सिमम दोस्तनि खे फ़ाइदो पहुचे उहो पूरो थी सघे। ऐं आख़िर में बसि शेयर सां मां लेक्चर जो इख़्तिताम कंदुमि त तुंहिंजी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।